नमस्कार, आप देख रहे हैं सच की आवाज़ में न्यूज़। मैं मौजूद हूँ लखनऊ के काकोरी स्थित हरदोइया लालनगर गाँव में, जहाँ पर डॉक्टर राजेश्वर सिंह जो सरोजनी नगर के विधायक हैं, यहाँ पर तारा शक्ति केंद्र का उद्घाटन करने के लिए पहुँचे हैं, जो महिलाओं के सशक्तिकरण का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। यहाँ पर सिलाई सेंटर जो होता है वो महिलाओं को दिया जाता है और उसी के अंतर्गत यहाँ पर एक सेंटर पहले से चल रहा था और एक सेंटर का और उद्घाटन किया है आज यहाँ पर, जिससे इस क्षेत्र की जो महिलाएं हैं वो अपने आत्मबल से बड़ा सशक्त होंगी और अपने जो परिवार की रोजी रोटी है उसको बढ़ाने में कारगर सिद्ध होंगी। अभी हम बात करेंगे डॉक्टर राजेश्वर सिंह जी से कि किस तरीके से महिलाओं को, जो सरोजनी नगर क्षेत्र की महिलाएं हैं उनको आगे बढ़ाया जा रहा है, इस विषय पर हम आइए बात करते हैं डॉक्टर राजेश्वर सिंह जी से। बात कराते हैं सरोजनी नगर के विधायक जी डॉक्टर राजेश्वर सिंह जी से, जिन्होंने महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया है, तारा शक्ति केंद्र, जिनमें सिलाई मशीनों का वितरण करने के साथ साथ महिलाओं को रोजगार देने की भी व्यवस्था की जाती है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका सच की आवाज वेब न्यूज में। थैंक यू शांक जी, थैंक यू सो मच। सर, ये जो तारा शक्ति केंद्र है इसके विषय में हम अपने दर्शकों को पहले भी बता चुके हैं, लेकिन हम आपके मुंह से दर्शकों को ये सुनवाना चाहते हैं किस प्रकार से महिलाओं के लिए लाभान्वित। देखिए, मेरा प्रयास है हमारी मातृशक्ति आत्मनिर्भर बने। मातृशक्ति में बहुत ऊर्जा है, बहुत इच्छाएं हैं कार्य करने की और आत्मनिर्भर बनने की। वो अपने परिवार के लिए कार्य करना चाहती हैं, समाज के लिए कार्य करना चाहती हैं, देश के लिए कार्य करना चाहती हैं। इसीलिए हम लगातार तारा शक्ति केंद्र, सिलाई केंद्र स्थापित कर रहे हैं, जहाँ मातृशक्ति को प्रशिक्षण भी दिया जाता है और संसाधन भी उपलब्ध कराए जाते हैं। अब तक हमने 135 सरोजनी नगर में तारा शक्ति केंद्र स्थापित किए हैं और 1,500 से ज्यादा निःशुल्क सिलाई मशीनें उपलब्ध कराई हैं। माताएं बहनें स्कूल बैग्स बना रही हैं, कपड़े बना रही हैं। हमने उनके बेचने की भी, उनको सही मूल्य उसका मिले उसकी भी व्यवस्था करी है और उसको हम आगे इंडस्ट्री से भी जोड़ने का प्लान कर रहे हैं, ताकि जो भी प्रोडक्ट ये बना रही हैं वो उसका उनको सही मूल्य मिले और जो लोग चाहते हैं वहां तक पहुंचे। और मुझे बड़ा उत्साह है, बड़ा गर्व है कहते हुए, जब हमने इस योजना को शुरू किया था तो हमें शुरू में ढूंढना पड़ता था कि माताएं बहनें कैसे इकट्ठी होंगी, कैसे होगा। पहले 4 सेंटर खोलने के लिए मेहनत करनी पड़ी और आज आप देखिए पिछले डेढ़ पौने 2 वर्ष में 135 सेंटर खुल गए हैं और 50 से ज्यादा सेंटर और खोलने की हमारे पास एप्लीकेशन है। तो मेरा लक्ष्य जो पहले 100 था अब 200 हो गया है कि 200 तारा शक्ति सिलाई केंद्र मैं सरोजनी नगर में स्थापित करूं। सर, एक सवाल और ज़हन में है, वो मैं दर्शकों को आपके मुँह से सुनवाना चाहूँगा। जो तारा शक्ति केंद्र है, इसमें जो तारा शब्द है, इस शब्द को लोग जानना चाहते हैं कि ये प्रेरणा कहाँ से आई, ये दर्शकों को आप। देखिए, तारा मेरी माँ का, पूज्य माँ का नाम था और वो जैसा अभी आदरणीय पंडित जी बता रहे थे 1962 में उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से एमए किया था और उनकी बहुत इच्छा रहती थी बच्चों की पढ़ाई को लेके और खास तौर पे बेटियों की पढ़ाई को लेके। हम लोग की पढ़ाई के लिए उन्होंने बहुत समय दिया, जिसका परिणाम रहा हम दोनों भाई, दोनों बहन, चारों लोग भारत सरकार की आईएएस आईपीएस ऐसी नौकरियों में चारों लोग निकले। बहनें भी दोनों मेरी आईएएस में थी। तो उनका था कि बेटियों को पढ़ना चाहिए और माताओं बहनों को खूब पढ़ना चाहिए। इसी प्रयास में लगातार उन्हीं के नाम पे ये कार्यक्रम चल रहा है। माता जी के नाम पे ही अब वो हम लोग के बीच नहीं रही, उन्हीं की स्मृति में तारा शक्ति रसोई चलती है, जिसमें प्रतिदिन 4,000 लोगों को निःशुल्क भोजन कराया जाता है। सर, एक चीज़ मैंने और क्षेत्र में देखा, मैं कई प्राथमिक विद्यालयों में गया, जहाँ पर कभी लोग जाते हुए घबराते थे, वहाँ पर हमको एक अच्छी चीज़ दिखी, झूले लगे हुए। सरकारी स्कूलों में झूले लगे हुए मैंने देखा, तो वहाँ जानकारी की तो पता चला कि जो विधायक जी की तरफ से ये कराया गया। ये प्रेरणा आपके अंदर कहाँ से आई और इसको किस तरीके से आपने कार्य को जो है रूप दिया? देखिए, बच्चों के चेहरे पे मुस्कुराहट देखना ये हम सबकी प्राथमिकता है। बच्चे खुश रहने चाहिए और बच्चों के स्कूल में जब झूले रहते हैं तो बच्चे खुशी-खुशी स्कूल जाते हैं। उनकी अटेंडेंस भी बहुत अच्छी रहती है और मेरा तो उस स्कूल के बारे में यही रेटिंग है, उस स्कूल को मैं सबसे अच्छा मानता हूँ जब बच्चे को घर पे तैयार ना करना पड़े, उसका खुद ही तैयार होके स्कूल जाने में मन लगे। हमारे यहाँ 193 प्राइमरी स्कूल हैं। अब तक हमने सीएसआर के माध्यम से 65 स्कूलों में झूले लगवा दिए हैं, जिससे लगभग 6,000 बच्चे लाभान्वित हो रहे हैं। 18,000 बच्चे हमारे यहाँ प्राइमरी स्कूलों में पढ़ते हैं। मेरा लक्ष्य है सभी 193 स्कूलों में बच्चों के लिए झूले लगें। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। हमारे साथ थे सरोजनी नगर के विधायक डॉक्टर राजेश्वर सिंह जी, जिनके कार्य आपको बताने की ज़रूरत नहीं, क्षेत्र में जहाँ भी निकलेंगे आपको दिख जाएँगे और कार्यों की योजना ऐसी जो बच्चों से शुरू होकर बुजुर्गों तक
की जो कार्य योजना है उनके पास तैयार रहती है। हाँ, आपने देखा होगा श्री राम श्रवण यात्रा भी बुजुर्गों के लिए उन्होंने चलाई। महिलाओं के लिए अगर आप देखेंगे तो आपके सामने आज तारा शक्ति केंद्र का उद्घाटन हो रहा है और क्षेत्र में कोई भूखा ना रहे उसके लिए भी उन्होंने 4,000 लोगों को प्रतिदिन भोजन की व्यवस्था कराई। और शिक्षा के क्षेत्र में अगर आप बात करेंगे तो सरकारी स्कूल जो प्राइमरी स्कूल होते हैं उनमें सब में झूले लगाने की व्यवस्था बराबर चल रही है और सड़कों का भी कार्य निरंतर प्रगति पर है। बहुत सारे कार्य हैं जो सरोजनी नगर के विधायक डॉक्टर राजेश्वर सिंह जी द्वारा लगातार कराए जा रहे हैं और उसी क्षेत्र में आपको हमने यहाँ पर दिखाया तारा शक्ति केंद्र, जिसमें सिलाई मशीनों के माध्यम से एक सिलाई सेंटर का संचालन होता है, उसका यहाँ पर उद्घाटन किया गया। कैमरामैन राजन के साथ मैं शशांक मिश्रा, सच की आवाज।